हेलो हाय, वेलकम टू माय चैनल मनीषा मानव व्लॉग्स। आज मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। आज का टॉपिक है खुजली। खुजली किस विटामिन की कमी से होती है? त्वचा में खुजली किसी एक मुख्य विटामिन की कमी से नहीं होती है, बल्कि यह विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन B12 सहित कई पोषक तत्वों की कमी का एक सामान्य संकेत हो सकता है। खुजली और विभिन्न विटामिनों के बीच क्या संबंध है? कई विटामिन त्वचा के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब शरीर में इनकी कमी होती है तो त्वचा शुष्क, परतदार और चिड़चिड़ी हो सकती है, जिससे खुजली होती है। विटामिन ए, यह त्वचा की कोशिकाओं के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक है। विटामिन ए की कमी से त्वचा शुष्क, पपड़ीदार और खुजलीदार हो सकती है। गंभीर मामलों में यह एक्जिमा, खुजलीदार और सूजन वाली त्वचा की स्थिति, और केराटोसिस पिलेरस, त्वचा पर छोटे लाल या सफ़ेद दाने का कारण बन सकता है। विटामिन डी प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करने और त्वचा की सूजन को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसकी कमी से त्वचा में नमी का संतुलन बिगड़ता है, जिससे सूखापन, परत जमना और खुजली होती है। एक्जिमा और सोराइसिस जैसी सूजन संबंधी त्वचा की स्थितियों वाले लोगों में अक्सर विटामिन डी का स्तर कम पाया जाता है। विटामिन B12 की कमी भी खुजली और त्वचा पर चकत्ते यानी स्किन रैश का कारण बन सकती है। विटामिन B6, इस विटामिन की कमी से सेबोरिक डर्मेटाइटिस नामक लाल खुजलीदार चकत्ते हो सकते हैं, जो आमतौर पर खोपड़ी, चेहरे और छाती पर दिखाई देते हैं। विटामिन ई, अपने एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जाना जाने वाला विटामिन ई त्वचा के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी कमी से त्वचा में खुजली और जलन हो सकती है। विटामिन सी, हालांकि इसकी कमी से सीधे तौर पर खुजली नहीं होती है, लेकिन विटामिन सी कोलेजन उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी गंभीर कमी से स्कर्वी रोग हो सकता है, जिससे मसूड़ों में खून आना और त्वचा के नीचे रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखते हैं। इन विटामिनों के अलावा आयरन और जिंक जैसे खनिजों की कमी भी त्वचा में खुजली का कारण बन सकती है। यदि आपको लगातार खुजली की समस्या है तो यह सलाह दी जाती है कि आप किसी स्वास्थ्य पेशेवर से सलाह लें। वे परीक्षणों के माध्यम से सटीक कमी का पता लगा सकते हैं और उचित उपचार या आहार परिवर्तन की सिफारिश कर सकते हैं। विटामिन ऐसे आवश्यक कार्बनिक यौगिक हैं जिनकी हमारे शरीर को सामान्य रूप से कार्य करने, बढ़ने और विकसित होने के लिए बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। ये शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में निर्मित नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें मुख्य रूप से आहार या सप्लीमेंट्स के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए। विटामिन दो मुख्य प्रकार के होते हैं, एक वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा पानी में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन वे होते हैं जो शरीर के वसा ऊतकों में जमा हो जाते हैं, जिनमें ए, ई, डी और के शामिल है। और पानी में घुलनशील, ये शरीर में जमा नहीं होते हैं और मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए इनकी नियमित आपूर्ति आवश्यक है। इनमें विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स शामिल हैं। प्रत्येक विटामिन एक विशिष्ट कार्य करता है। उदाहरण के लिए विटामिन सी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, विटामिन डी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है और विटामिन ए दृष्टि के लिए आवश्यक है। संतुलित आहार, जिसमें विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, साबुत अनाज और